हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ हाउ टू फेल इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस 2023। 2023 के एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि अगर आप इस पर आपका फोकस नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको फेल करवा सकती हैं, ये अगर आप चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं और उसको फिक्स नहीं कर पाओगे तो फिर डेफिनेट है कि आपका ये फेल कर जाओगे। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंटर्स लिए हैं। 4 पॉइंटर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसमें सब पॉइंटर्स भी हैं और उसका निवारण भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं अगर तो अवॉइड कर सकें और उसका सही डायरेक्शन में जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं पहले पॉइंट पे चलता हूँ कि आपकी अप्रोच ही गलत है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने मान लो प्री दिया है या फिर मेंस दिया है। आप हर तरह से बच्चे से इंटरेक्ट करता है, कोई भी टीचर हर तरह के बच्चे से इंटरेक्ट करता है ना, तो सबको वो लेके चलना है। तो मेजॉरिटी से आप अगर पूछोगे कि मतलब जब भी मेरे से पूछा जाता है कि सर कैसे पढ़ना है, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल का बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें बताइए। तो वो ये कहते हैं कि सर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था, ठीक है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अप्रोच की गलती है। देन उसके बाद आपको ये नहीं पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि अलग अलग सेक्शंस को पढ़ना कैसे है, कि क्वांट को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, वो सारी चीज़ें पता ही नहीं है। उसके बाद यूट्यूब पे हम लोग बहुत रिलाई करते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि टीचर तो ठीक है, टीचर के साथ साथ आपके पास एस्पिरेंट्स के ज़्यादा चैनल है, टीचर से ज़्यादा एस्पिरेंट के चैनल है। और ज़्यादातर बच्चे क्या हैं कि हर एक उस चैनल पे जितने भी एस्पिरेंट के चैनल हैं सब पे सब्सक्राइब्ड है, वहाँ पे सब लोग अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं, आप उनके स्कोर्स को देखते हो, खुद डिमोटिवेट हो जाते हो। तो वो चीज़ें करके फ़ायदा क्या मिल रहा है आपको? आपको हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से मैं कहता आ रहा हूँ, लिमिटेड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिटेड कंटेंट में आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप देखो, अटेंशन स्पैन आजकल कैसा है कि आप 10 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सुन सकते कोई चीज़ को। तो अगर आप 10,000 मटेरियल कलेक्ट कर लोगे तो क्या उसको आपको लगता है कि आप वो ख़त्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो अनदर प्रॉब्लम इज collecting enormous amount of material and same is the case with joining all the groups। आप टेलीग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ या फिर व्हाट्सएप पे चले जाओ, इतने ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं और हर एक में बातचीत तो कुछ ना कुछ होती है। सब आपको फॉलो करना है कि वहाँ क्या हो रहा था, इस ग्रुप में क्या हो रहा था। और ऊपर से कंपनीज के बीच में भी आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है ना, टीचर वहाँ से वहाँ चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको सारी चीज़ें नॉलेज रखनी है। तो कहाँ क्या करना है आपको? आपकी 10 से 12 घंटे जो है, आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो ये तो मैंने अप्रोच में गलती क्या क्या है वो बताइए आपको। अब इसको ठीक कैसे करना है? तो जब आप पढ़ने उठते हो ना सुबह, तो आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। एज अ बैंकर मुझे जो प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन फेज में आज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मैं वही आपके जो पीडीएफ चल रहे हैं, चेकलिस्ट वगैरह चल रही हैं कि नंबर सीरीज कर लो, आपका डीआई कर लो, क्या वही करना है आपको? उससे आपका एक सेक्शन तो बहुत तगड़ा हो जाएगा, बट जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आप पिछले साल भी कह रहे थे, आप खुद से, मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, थोड़ा मैं हार्श हो सकता हूँ तो बस प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बट हर एक स्टूडेंट अपने आप से ये खुद से पूछिए कि आपका जो वीक सेक्शन था, जो आपका मान लीजिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, आज से अगर आप 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब भी आपको वो वीक सेक्शन था, आज भी आपका वीक सेक्शन है। लेकिन जो स्ट्रांग था वो स्ट्रांग ही होता गया, जो वीक है वो वीक ही रह गया। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं कि काम किस करना था। आपने क्या किया, जो आता था उसको डेली रगड़ रहे हैं उसको, और जो नहीं आता था उसको छोड़ ही दिया है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट आप चेकलिस्ट वगैरह कीजिए, सारी चीज़ें करिए कि हाँ मेरे को ये इतने नंबर सीरीज करने हैं, इतने आपके क्वाड्रेटिक करने हैं। वो करने के बाद कि मैंने 1 घंटे मान लो उसको दे दिया, अब जो बाकी टाइम मेरे पास है उस टाइम में जो मेरी वीकनेस है वो अगर मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, अगर नहीं कर पाए हैं आपने वीकनेस को आइडेंटिफाई, तो प्लीज़ मेरे से बात कीजिए या फिर कोई दूसरा टीचर है उससे बात कीजिए कि सर मेरे को ये वीकनेस है, इस पर मुझे काम करना है। अगर आपको वहाँ से आंसर मिलता है तो वेल एंड गुड, एल्स आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने का। सो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए कि कैसे इस चीज़ को मुझे ठीक करना है और आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। ये जो मैं फिक्स मटेरियल था, अगर आपको प्लेलिस्ट पीडीएफ वगैरह करना है तो आप उसको कीजिए, बट उसके बाद जो आपकी वीक सेक्शन है या फिर जो आपका आज का टारगेट था कि मुझे आज ये सीखना है, वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। साथ में अलग अलग सेक्शंस को पढ़ना कैसे है,
इसके लिए मैंने ये आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस प्लेलिस्ट में 5 वीडियो है कि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद अलग अलग सेक्शन जो है सबका आपको सोर्सेस के साथ साथ अलग अलग सेक्शंस को पढ़ना कैसे है वो भी बताया गया है। ठीक है। अब अभी रिसेंटली क्या है कि एक कहीं से मेरे को मतलब बच्चे ने पूछा कि सर आजकल तो बैंकिंग में क्या हो रहा है ना कि मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, कोई भी सिंगल चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, मिक्स करके पूछ रहे हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन और आपका मेंसुरेशन ऐड कर दिया, तो क्या हमें मिक्स चैप्टर का ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या हमें चैप्टर वाइज नहीं करना चाहिए? तो उस पर बहुत सारे टीचर का अलग अलग राय होगा, मैं उनकी राय से वो नहीं रखता, बट आपको मैं ये पूछूंगा कि जो भी टीचर आपको ये कह रहा है कि आप जो है ना मिक्स्ड प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जब जहां से आपको 2 चैप्टर मिला के क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, नो डाउट दैट इज करेक्ट, बट आप उन टीचर से ये पूछिए कि क्या सर आप जब आपने पढ़ा था तो क्या आप मिक्स प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा था? अगर कोई बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि बच्चे हर तरह के बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको परसेंटेज में 44.44% ऑफ बी ए इक्वल टू बी अगर ये है तो ये लिखना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या वही होगा क्या? आप बड़े टीचर हैं मान लीजिए या फिर बड़ा सब्सक्राइबर है, उसने अगर कुछ कह दिया तो वो हर एक के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप अपने को देखिए, ठीक है, मैं वो टीचर को गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने ठीक कहा है, अपने स्टूडेंट के बेस के अकॉर्डिंग ठीक कहा है, लेकिन आप अपने लिए वो देखिए कि क्या वो सही है मेरे लिए भी। अपने आप को अगर आप जज नहीं कर पाएंगे कि एज ए स्टूडेंट मेरा क्या लेवल है, मुझे क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी क्या मेरे लिए बेसिक है, क्या मैं बेसिक ही चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर एवरेज में इक्वेशंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपका एवरेज का इक्वेशन आप नहीं बना पा रहे हैं देन उनका सेकंड क्वेश्चन यही था कि क्या सर मुझे मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए? तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम है कि आपको अभी इक्वेशंस का बेसिक नहीं क्लियर है ना, या फिर एवरेज में आपको चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, तो एवरेज का आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस करो ना, उसके बाद तो आप आगे बढ़ोगे ना। ठीक है, सो सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि पहले आप चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर पे जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, अगर नहीं आता है तो उसको पढ़िए, प्रोबेबिलिटी नहीं आता है पढ़िए उसको। चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, मेरे चैनल पे अगर नहीं मिलता तो कोई दूसरा फेवरेट आपका टीचर है आप उससे पढ़िए, लेकिन वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप मिक्स कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपको मिक्स आएगा वहां पे तो और लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा ना, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, तो इसीलिए बेसिक के बाद आप जो है मिक्स्ड वाले पे करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर आप मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं मेंस वाले स्टूडेंट हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, तब आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल अभी स्टार्ट ही किया है तब आपको मैं ये सजेस्ट कदापि नहीं करूँगा। ठीक है, और फिक्स सोर्सेज रखिए, एनॉर्मस सोर्सेज की जरूरत नहीं है। ये एस्पिरेंट वाले चैनल्स को अनफॉलो कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्टडी में ना कोई एज सच बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो, उनकी मार्क्स वगैरह देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो रील्स के फॉर्म में होता है जनरली, है ना, शॉर्ट्स के फॉर्म में होता है, तो एक शॉर्ट देखा फिर दूसरा आया, दूसरा तीसरा आया, चौथा आया, उसी में आप घुसे रह गए, तो टाइम आपका जो है ना, इसीलिए मैं कहा सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव आप अपना बना लीजिए कि आज का दिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना चीज़ मुझे कंप्लीट करना है, तभी आपको ये जो डीमोटिवेशन है ना ये सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये अगर नहीं हुआ, ये सेटिस्फैक्शन अगर नहीं आया तो फिर कल, क्योंकि कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, या फिर कोई दूसरा टीचर या फिर कोई वीडियो आप देख लोगे, मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मेरा डेली का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे मुझे डेली आपका प्रिपरेशन करना है, तो फिर आप 2 दिन के बाद फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए, बहुत आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, बट ये बहुत दिनों से ये चल रहा है कि आप बहुत सारे चैनल्स अभी खुल गए हैं, है ना, हर एक चैनल पे बच्चा लगा हुआ है, हर एक PDF लेना चाहता है, हर एक स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो टेलीग्राम हो, फेसबुक पे हो, या फिर कहीं कोर्सेज से हो। लेकिन आप सोचिए ना कि उतना अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो पढ़ोगे कब फिर, और तो नया नया कंटेंट तो बनता ही जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए आपको नया चीज़ चाहिए, और ओवर रिलायंस मत रखिए। ये मैंने देखा है कि अभी IBPS PO मेंस के टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार बच्चे कर क्या रहे हैं, और SBI PO मेंस, है ना, पहले SBI PO मेंस हुआ, इस पे मैंने आपको बताया कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्शंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, मैंने SBI PO के टाइम आपको बता दिया था कि मॉक में, क्वांट में कैसे होगा, रीजनिंग में कैसे होगा, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब IBPS के टाइम भी वो चीज़ बताई थी, वो वीडियो अगर आपको समझ आ गया था तो वैसा ही प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा ना। ये दोनों एग्जाम अलग थोड़ी है, हर एक देखो एग्जाम का नाम अलग है बट प्रिपरेशन का कंटेंट जो है ना वो सेम है, उसका तरीका भी सेम है।
ठीक है, बस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन चीज़ें अगर आपको एक बार IBPS PO के टाइम मिल चुकी हैं तो आपको SBI PO के लिए वेट नहीं करना है कि सर अगर क्वेश्चन सिलेक्शन वाला वीडियो देंगे तभी मैं क्वेश्चन सिलेक्शन सीख पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो दे दिया गया है। यहाँ से आप नहीं सीख पाए तो वो आपकी गलती है ना, कि आपने उस पर टाइम स्पेंड ही नहीं किया, आपको नई चीज़ें चाहिए। हर एक एग्जाम के लिए आपको नया कंटेंट की जरूरत नहीं है, आप पुराने कंटेंट से भी कर सकते हो, है ना। और ये ओवर रिलायंस, ये क्या हो गया ना कि आप वेट कर रहे हो क्योंकि मेरे को चम्मच से आके खिला देगा तभी होगा, ऐसा नहीं चलेगा बच्चे, ठीक है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कीजिए, आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप 2-3 साल में आपका सिलेक्शन नहीं होता है अगर, तब आपको ये बहुत चीज़ चुभेगी कि अगर मैं उस टाइम ये सब चीज़ें रियलाइज़ कर लेता ना तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता, ठीक है। सो ये हो गया पहला चीज़ कि अप्रोच आप अपना सही कीजिए। देन स्टडिंग फ्रॉम ऑल द टीचर फॉर वन सब्जेक्ट, कि एक टीचर के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपने हर एक टीचर को फॉलो कर लिया। अब क्या है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हर एक टीचर का अपना तरीका है, ठीक है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरा अप्रोच अलग है, हर एक टीचर से अलग है, चाहे आप कंपेयर कर लो, ठीक है। कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मेरा सर का अप्रोच सेम है, कि मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूँ, बेसिक से भी करवा देता हूँ बट अलग तरीके से, ये मैं कहूँगा डेफिनेटली। तो अप्रोच हर एक टीचर का अलग है, ठीक है, मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा तो डेफिनेटली अलग है। तो अगर अप्रोच अलग है, आप मुझे भी फॉलो कर रहे हो, एक दूसरा टीचर है उसको फॉलो कर रहे हो, एक तीसरा टीचर है उसको फॉलो कर रहे हो, एक चौथा टीचर है उसको भी फॉलो कर रहे हो उसी चीज़ के लिए, तो क्या आपको लगता नहीं कि अप्रोच मिसमैच होगा? और ये आपको कहाँ हैम्पर करेगा, तो जब आप मॉक्स वगैरह दोगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो स्टक हो जाओगे, बिकॉज आपके पास इतने अप्रोचेज हैं कि इसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उस सर का अप्रोच करें या इस सर का अप्रोच करें, ठीक है तो सेम ही चीज़। मतलब देखो अप्रोच जो है ना, मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा आपको अलग वे में सिखाने की कोशिश करता हूँ, बेसिक भी सिखा देता हूँ, ठीक है। और ऐसा तरीका बताता हूँ, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो आप हर जगह लगा सकते हो। जैसे कि अभी हमने SBI PO कोर्स में पढ़ा, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज का मोरलेस डेविएशन से बता दिया है, चाहे वो प्री का हो मेंस का हो, आप लोग खुद ही बना रहे हो, है ना। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जब आप सीख जाओगे ना तो हर जगह लगा पाओगे, शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है वो। ट्रिक्स के से अच्छा उसको क्या बोल सकते हो कि लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से कीजिए, लेकिन एक ही अप्रोच पे फिक्स के रखिए, ठीक है। चाहे वो आप मेरा अप्रोच रखिए या कोई दूसरे टीचर का, N नंबर टीचर का, लेकिन सिंगल अप्रोच अगर रहेगा ना तो बढ़िया रहता है, वो आपको ही हेल्प करेगा, वो आपका माइंड क्लियर रखेगा। क्योंकि जब आप एक पाथ पे ही चलोगे ना तो आपको स्पीड अपने आप ही पता रहेगी, आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन में तो ऐसे ही करना है, तुरंत कर लोगे, ठीक है। एंड देन थर्ड इज कि अटेंडिंग माइंडलेस क्लासेस। क्लासेस आप ना बिना सोचे समझे अटेंड कर रहे हो कि मेरे को अटेंड करना है, ठीक है, अटेंड करना ही है, ये चल रहा है तो ये करना ही है। क्यों भाई, आप ये देखो ना कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है, ठीक है। आज मुझे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा है, लेकिन कोई अगर आके आपको SICI पढ़ा रहा है, ठीक है, आप मतलब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो पेड बैच वाले हैं, उनको तो स्ट्रक्चर वे में सारा चीज़ मिलता है। जो फ्री वाले बच्चे हैं, अगर आपका SICI वीक है, ठीक है, और कोई आपको आके मान लो कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा है या फिर कोई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है या कोई DI पढ़ा रहा है, तो आपका काम क्या है? क्या इसको करना है या फिर इसके ऊपर काम करना है? ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर काम करना है। तो क्लासेस जब आप अटेंड करते हो, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासेस नहीं अटेंड करना है, आपको ज़रूरत है उस क्लासेस की तो आप अटेंड कीजिए, बट साथ में आप ये भी रखिए कि मेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है इस टाइम पे। इसीलिए जो हम बैक चलेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख लो कि ये मुझे ये नहीं देखना है कि 10 जगह क्लासेस होनी है, मैं 10 क्लास कर लूँ, क्योंकि 10 क्लास करके आपको नॉलेज नहीं आएगा। आप सिंगल क्लास ले लो किसी एक टीचर का, किसी एक टॉपिक का जो आपका वीक है, तो उससे आपकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। एंड फोर्थली कि आप चूज कीजिए टीचर थोड़ा सा सेंसिबल वे में। बहुत सारे टीचर हैं, एस्पिरेंट वाले भी टीचर हैं, सारी टीचर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको जिससे समझ आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट हूँ या फिर कोई दूसरा टीचर बेस्ट है। अगर कोई कह रहा है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के बेसिस पे कह रहा है, या फिर आपका कोई कंपनी पे ज्वाइन किया हुआ है, बहुत बड़ा टीचर है, उसके बेसिस पे आप उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं, वो मैं कदापि नहीं कहूँगा आपको, और ये होना भी नहीं चाहिए। टीचर को कैसे सेलेक्ट करना है कि मुझे उनका अप्रोच, उनकी टीचिंग समझ आती है कि नहीं, ठीक है, आपका उनसे लिंक बैठता है कि नहीं, ठीक है, आप उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो आपको हिट करता है कि नहीं आपके दिमाग में। नहीं कर रहा है, मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया, मेरे से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप दूसरे टीचर पे जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पे आपको समझ आ रहा है तो स्टिक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो तीसरे टीचर पे जाइए। बट ये आपको करना पड़ेगा, एक एक टाइम पे करना पड़ेगा, और एक टाइम पे आपको वो टीचर मिल जाएगा जिससे आपको जो चीज़ें कभी समझ नहीं आई थी तो वो भी समझ आ जाएंगी। आप उसको फॉलो कीजिए हमेशा के लिए, तो देखना आपको खुद ही अपने आप ही ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चूज़ कीजिए पहले,
ठीक है, हर एक टीचर को फॉलो करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लिमिटेड, हमेशा ये ध्यान रख लो दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना लिमिटेड चीज़ें ही करनी है। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें करोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे उसको बार बार, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप हर चीज़ करने लग गए, जो हर टीचर आपको बता रहा है, हर चीज़ ही आप सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाऊंगा, तो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का ना ये चीज़ है कि आपको नॉलेजेबल पर्सन तो ठीक है, दैट इज़ गुड, लेकिन यहाँ पे नॉलेज आपको नहीं दिखाना है, नॉलेजेबल पर्सन नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, आपको नॉलेजेबल कब बनना है, जब आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस एग्जाम के थ्रू मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर जैसे मान लो आप ये अगर कर रहे हो, है ना, एस्पिरेंट का यूट्यूब चैनल कर रहे हो, तो आपका मन में ये है कि मैं आगे जाके यूट्यूब ही करना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, तब मैं आपको रोकूंगा नहीं, तब आप वेलकम है, आप यूट्यूब पे आइए, करिए, आपको जो करना है वो आपकी लाइफ है। बट अभी अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, दैट इज अबाउट क्राइंग अबाउट वीक एरियाज एंड नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग अबाउट। ये क्या होता है कि हमें ये पता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को, जो बिगनर भी है उसको भी लगता है कि मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, ठीक है, और जो मान लीजिए थोड़े से अच्छे हैं क्वांट में, तो उनको ये पता रहता है कि कोई मेरे को स्पेसिफिक चैप्टर नहीं पता अच्छे से आता है ना। तो सभी को अपना मोरलेस वीकनेस तो पता होता है ना, कि या तो ओवरऑल सेक्शन या फिर सेक्शन के अंदर जो सब आपके सेक्शंस हैं वो कौन कौन से आपके वीक हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट, आपको क्या करना चाहिए कि आप ये देखिए कि मैं उसके लिए कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एक महीने पहले अपने आप को एनालाइज करोगे, तब भी आपको वही वीक एरिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एक साल पहले भी वो वीक एरिया था, अभी भी वीक एरिया है। उस वीक एरिया को ठीक करने के लिए आपने किया क्या, ठीक है, क्या आपने बेसिक से ना एकदम अच्छे से फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके क्लियर है, आप मतलब एक क्वेश्चन एयर टाइप प्रिपेयर करोगे, क्या मेरे इसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, मेरे को सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। हाँ, नाउ इसके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, क्या मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं, अगर यस, तो आप क्या कर सकते हो, तब आपका ये वीकनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं आपकी क्लियर है, ठीक है, फंडामेंटल्स में आपको प्रॉब्लम है कि आपको बेसिक ही नहीं पता, जैसे मान लीजिए परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में एनसीआर एनपीआर का फॉर्मूला, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि आजकल थोड़ा डीप में पूछ रहे हैं, तो आपको अंदर तक पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें, इसका मतलब क्या होता है, वाई वी बेसिकली यूज इट, कब यूज़ करना होता है। तो अगर वो सब क्लियर रहेगा तो फिर आपका ये वीक एरिया रहेगा ही नहीं। अगर है तो आप फिर इस फॉर्मेट में उसको अप्रोच करने की कोशिश कीजिए कि सबसे उसके बेसिक्स क्या है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए उसमें, देन हाई लेवल की तरफ जाइए, तभी आपका ये जो वीक एरिया है ना वो खत्म होगा। एल्स ये हमेशा रहेगा और ये एक हर्डल की तरह ही रहेगा आपका, ठीक है, वो प्रीलिम्स में भी आपको प्रॉब्लम करेगा, मेंस में भी करेगा, और फिर आपका ओवरऑल सिलेक्शन में भी रहेगा। तो इससे यही पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका साल खराब हो जाता है। ठीक है, दे स्टार्टेड लाइक प्रिपेयरिंग, उन्होंने प्रिपेयर किया, उनको पता है कि ये वीक एरिया, लेकिन कभी उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, उनको जो अच्छा लगता है बस वही करते रहते हैं, ये वीक एरिया पे काम ही नहीं करते, तो इसकी वजह से ये ठीक ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप बस ये इसी के ऊपर मत रहिए कि यार नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, कर क्या रहे हैं। अगर एक मान लीजिए कि आपने ये फ्रेमवर्क ट्राई किया कि मैं पहले फंडामेंटल देखूंगा, बेसिक देखूंगा, इससे काम नहीं बन रहा है, देन आप दूसरा पे स्विच कीजिए, थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपको क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, स्पीड इज द इशू, तो वो जो भी चीज़ें इशू है, अलग अलग तरीके से उसको देखिए, अलग अलग तरीके से अप्रोच करके देखिए, जिस वे में लगता है कि यस आई विल बी एबल टू गिव माई ऑप्टिमम, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार ये मेरा वीक ठीक हो जाएगा, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक फिक्स्ड तरीका नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके आप अपनाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या वर्क कर रहा है ना। लास्ट जो ये टॉपिक है, जो मैं आपको बोलूँगा कि ये भी एक रीज़न है आपका कि आप लोग अपना जो है फेलियर को इसमें एट्रीब्यूट कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर माई फेलियर, इज कि आप ना जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, फोकस जो है ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पे है, क्योंकि आप यूट्यूब पे हो, आप मान लीजिए कि पेड कोर्स पे नहीं हो, कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। तो उसमें क्या होता है ना कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रामा चलता है, ठीक है, ड्रामा यहाँ पे बिकता है, तो आपको हर जगह ड्रामा देखने को मिलेगा। अभी कंपनीज के बीच में लड़ाई चल रही है ना कि कुछ टीचर यहाँ के वहाँ चले गए, यहाँ से वहाँ चले गए, तो आपको उसमें क्या लेना देना है। मैं एज ए लाइक स्टूडेंट जब मैं था, तब मैं ये देखता था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, दैट इज लर्निंग, है ना। ये आपका लर्निंग है, वो आपको टीचर से सीखना है। अब ये टीचर एक्स कंपनी में काम करे या वाई कंपनी में काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसका नॉलेज लेवल तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, या फिर उसको खत्म तो नहीं कर देगा। जिस तरह से आपको वो ए पे पढ़ा रहा था, वो वहाँ पे बी में भी पढ़ाएगा। तो आपका काम है बस टीचिंग पे फोकस करना, rather than इंडल्जिंग इन कि यार उसके वीडियोस पे जाके ये पोस्ट कर दिया, मतलब ये कमेंट कर दो, ये सब नहीं करना है।
इससे अच्छा आप क्या देखिए कि बस मुझे सीखना है, और वो मुझे इस चैनल पे भी सिखा रहे थे, इस चैनल पे भी सिखा रहे थे, तो प्लीज़ इन सब से दूर रहिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर ये टाइम अभी आप अच्छे से नहीं देखोगे ना, तो आज से अगर 2 साल बाद मान लीजिए आपका नहीं होता है सिलेक्शन, तो बहुत बुरा लगेगा कि जब मेरे पास सुनहरा मौका था तब मैंने ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दिया, और आपको तब खुद ही रियलाइज़ होगा कि यार वो कितना लाइक क्या चल रहा था दिमाग में कि इतना अच्छा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, ठीक है, कि मेंस क्लास की हाइप चल रही है बहुत ज़्यादा, है ना, कि मेंस नहीं करोगे तो पहले तो होगा ही नहीं, मेंस नहीं चलेगा तो कर ही नहीं पाओगे। और उसमें भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखो आप एज ए टीचर, इफ़ आई एम अ टीचर, ठीक है, मेरी कुछ नॉलेज है, मेरे को नॉलेज है कि हाँ मेरे को कैसे क्या सब्जेक्ट में काम होता है, ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं अपने हिसाब से आपको दिखाने के लिए कि यार ये ना क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, आपको 2 पेज का 3 पेज का एक क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है, डीआई के फॉर्म में मान लो या पजल के फॉर्म में, उसमें मैं अलग अलग तरीके के आपको कॉन्सेप्ट कोड वगैरह घुसा के बहुत बड़ा सा इतना कॉम्प्लेक्स बना दूंगा कि देखने में लगेगा कि यार यही असली कंटेंट है। लेकिन वो बस मेरे नॉलेज लेवल तक का है ना, आपको एग्जामिनर किस तरह से पूछ रहा है, एग्जामिनर उतना उस तरह से पूछ ही नहीं रहा आपको, एग्जामिनर आपको पूछ रहा है बेसिक चीज़, बस उसी में बस वो क्या करता है वेरिएबल्स वाला इंट्रोड्यूस कर दे रहा है। तो बेसिक लेवल से जब आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो वेरिएबल भी दे तब भी आप आराम से कर लोगे, रादर देन इंडल्जिंग इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ डीआई, जहाँ पे टीचर अपने हिसाब से कुछ भी लॉजिक लगा देता है, ठीक है, कि यार ये इसका कोड हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैड है मान लो ये, ठीक है, कैड एक वर्ड है मान लो, या फिर एक आपका शॉर्ट फॉर्म है मान लो, मैं इसका कोड आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा कि यार ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, 7/2 करूँगा इंटू 4² करूँगा, तो इसका कोड जो है ना वो इस तरह से होगा। अब ये मेरी दिमाग की उपज है ना, ये कभी आप एग्जाम में सोच ही नहीं पढ़ सकते, और एग्जामिनर कभी आपको इस तरह का देगा ही नहीं। लेकिन जब टीचर आपको दिखाना चाहता है कि यार ये देखो कंटेंट हमारा ही बेस्ट है, तो आपको वो इस तरह से दे देगा कि ये देखो ये इस तरह से सोच ही नहीं पाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या हो रहा है, इससे आप एक तरह से डीमोटिवेट हो जा रहे हो, ठीक है, डीमोटिवेट हो रहे हो। अभी आपका कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिगनर लेवल के हैं, उनको लाइक मैंने जैसे आप भी बताया आपको कि 44.44% का मतलब नहीं पता, या 33.33% मोर का मतलब क्या है ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को काम करना है रेदर देन स्पेंडिंग 2 आवर्स। और वो टीचर भी क्या कर रहे हैं, 2 घंटे में आपको अगर एक डीआई सॉल्व करवाता है, ठीक है, और उसमें जो भी उसने वो लॉजिक लगाया है, जिस जिस लॉजिक से वो डीआई क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उसको सारी चीज़ें पता है, तो वो कहीं ना करके आपको वो बता ही देगा कि देखो इसका सोल्यूशन ऐसे था, आप लोग वाव फील करोगे कि यार क्या बढ़िया बढ़िया है। लेकिन वही जब आपका डाउट सॉल्व करता है, ठीक है, डाउट सॉल्व करता है, तो मेरे को भी मतलब डाउट आते हैं ना बच्चों के, तो उनमें से ये आया था कि सर मैंने उनको ये डाउट पूछा था, उन्होंने इस तरह से किया, क्या ये और कोई तरीका है इसका। ऑब्वियसली क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कॉमन बच्चे भी हैं बहुत सारे टीचर के, तो वो उन्होंने मेरे को डाउट पूछा, तो उसमें ये डाउट था कि सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब अप्रोच इसलिए तो बोलता हूँ ना कि अप्रोच आपका मैटर करेगा, आप चाहे ये कितने भी डीआई कर लो, अगर आप फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है, अप्रोच आप नहीं चेंज कर रहे हो, तो फिर ये 2 घंटे का करो, 3 घंटे का भी एक डीआई अगर आपको मैं करवा दूँ तो उससे कुछ सीख नहीं पाया आप। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, वो ये क्वेश्चन उनका डाउट था कि सर सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर में उन्होंने ऐसे करवाया, इसका क्या है। अरे यार, या इतना आप कॉम्प्लेक्स डीआई करवा रहे हो, ये आप कर पा रहे हो, इसमें सारे लॉजिक आपको पता चल रहे हैं, लेकिन ये सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, एन स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर होता है। उनका सोल्यूशन देख लेना, सोल्यूशन उन्होंने 5-6 लाइन में बता दिया। तो ये जब फंडामेंटल चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, तब आप ये जो डीआई बता रहे हो बच्चों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे उनके दिमाग में बस ये जाएगा ना कि मेंस कितना डिफिकल्ट होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, इस तरह की प्रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटल तो क्लियर ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था कि 1³ + 3³ + 5³, ठीक है, +17³। अब ये लॉजिकल है क्या, बोल सकते हैं हाँ लॉजिकल है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप जब ये लॉजिकल डीआई सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा है उसके सामने, इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। ये भी तो है ना, आप 2 घंटे में ये जब डीआई सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप कोई भी लॉजिक होता है सारा बता पा रहे हो, बट ये छोटा सा चीज़ है, इसका आप नहीं बता पा रहे, तो फिर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप। एक तरह से फूल करना हुआ ना ये तो, कि आपने इतना सारा बढ़िया बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को आता है उनको नहीं आता है, या कोई टीचर को नहीं आता है, सभी को आता है, बट आप ये देखिए कि अगर आप 2 घंटे में इसके सारे लॉजिक आप क्रैक कर रहे थे, बट ये लॉजिक आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ वेरी ईजी, कि आप इसमें क्या करो, 2³ मतलब इसका आपको पूछा था, सम पूछा था, ठीक है, ये भी डाउट पूछा बच्चे ने, तो 1 से लेके 17 तक का क्यूब पूछा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1³ + 2³ अगर सारे नंबर होते हैं तो उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। n³ का फॉर्मूला होता है, दैट इज n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। अब n की वैल्यू कोई भी पुट करते जाओ, तो ये अगर आपको कोई पूछता है तो इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है ना, तो 2 नहीं है, तो मैंने 2, 4, 6 इस तरह से दे दिया, ऐड कर दिया खुद से, ठीक है।
ये एक बार ऐड कर दिया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, है ना। अब ये आप नहीं कह सकते ना कि सर इसका फॉर्मूला नहीं पता है हमें, ये कुछ अलग तरीके से होगा। अगर आप ये लॉजिक क्रैक कर रहे थे तो ये भी लॉजिक आपसे क्रैक हो जाना चाहिए था, एल्स तो फिर वो फर्जी है ना। ये डी आई तो फर्जी हो गया ना, कि बस यही थोड़ी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आगे तो फिर बच्चा क्या करेगा। या तो अब देखो इसका क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया आपका, 1 से लेके 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, एन की वैल्यू कितनी है, 17 तक है ना। तो एन यहाँ पे पुट कर दो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसका सोल्यूशन आ गया आपके पास कि 17 इंटू 18/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पार्ट है माइनस वाला पार्ट, इस माइनस वाले पार्ट को देखो, 2 क्यूब था ना, प्लस 4 क्यूब था, प्लस अप टिल 16 का क्यूब था। ठीक है, अब ये क्या है, 2 क्यूब कॉमन ले लो आप यहाँ से, सब में से 2 क्यूब कॉमन ले लो, ये 1 क्यूब हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, अब टिल क्या होगा, 8 का क्यूब होगा। ठीक है, सो दिस इज 8, 2 का क्यूब 8 होता है ना, और ये क्या है 1 से लेके 8 तक का क्यूब, तो वो आपको पता है कि 8 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इतना बड़ा डी करके फ़ायदा क्या है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है और टीचर आपको ये कह देता है कि यार इसका ना अलग फॉर्मूला होगा या फिर कुछ होगा, अगर वो इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहा तो फिर तो अपना लॉजिक तो कोई भी क्रैक कर लेगा ना। फंडामेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ना मेंस क्लास की जो हाइप पे आप लोग, बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि वो डायरेक्टली मेंस की, यार मेंस करना है, मेंस करना है। ठीक है, मेंस करना है, बट आपके फंडामेंटल कितने बढ़िया है वो पहले देखा करो ना। आपको सारी चीज़ें पता है, आपको बस ये फॉर्मूला पता है कि 1 + 2 + 3 करके होता है, तो n इंटू n + 1 या फिर APGP का फॉर्मूला है। नो डाउट AP से भी हो जाएगा, बट ये टाइम बचाना है ना बच्चों का भी। हमें तो देखो, मैं आपको चीज़ जो है एवरेज जब हम लोग निकालते हैं तो एवरेज में आप ये फॉर्मूला क्यों लगा देते हो। अब डायरेक्ट बोल दिया करो, अगर बेसिक से ही करना है तो मैं इसको ऐड करते हुए करूँगा। कहीं ना कहीं जहाँ अप्रोच लगेगा वहाँ अप्रोच लगाओगे ना। यहाँ जब सम ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर दिया हुआ है तो n² क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ आपने अगर लगाया है n इंटू n + 1/2 का फॉर्मूला, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंस क्लास के हाइप के पीछे बहुत सारे बच्चे पागल हो रहे हैं। ठीक है, कि सर मेंस अभी पढ़ा नहीं रहे आप, मेंस बहुत सारे, मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और मेरे बच्चे भी हैं जिनका प्रीलिम्स अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम बिगनर हैं, ये चीज़ हमें आती ही नहीं है, तो हम क्या सर इसको टाइम स्पेंड करें या अभी से मेंस करना स्टार्ट कर दें। तो मैं उनको वही कह रहा हूँ कि देखो, मेंस का अपना टाइम है, पहले आप अपने फंडामेंटल सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनका क्लियर कीजिए, तभी आप मेंस की तरफ भागिए। एल्स क्या होगा कि ना वहाँ के रहेंगे, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा चेंज आएगा ना डीआई में, फंडामेंटल में ही चेंज करेगा वो। यहाँ पे वो 70 ना देके आपको x दे देगा, तो क्या उससे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा, प्रोसेस वही रहेगा ना। लेकिन इसका आपको पता होना पड़ेगा, ये बेसिक्स आपको पता होने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर रहे हो और फिर ये डीआई कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि ये रॉन्ग वे ऑफ आपका स्टडिंग है, इससे आपका कुछ नहीं होगा। आप कुछ डीआई तो सीख जाएंगे, बट एज ए होल जब भी कुछ भी एग्जामिनर नया देगा तो आपको लगेगा कि डिमोटिवेटेड, कुछ भी नहीं बन रहा आपसे। ठीक है, सो प्लीज़ ये सब अवॉइड करेंगे। जो हाँ करना है, क्लास इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, हर एक टीचर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो अपना पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए वो टाइम है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि हाँ मुझे वही करना चाहिए, या फिर अपने आप के वीकनेस को आइडेंटिफाई करके देन एनालाइज करके क्लासेस करनी है, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे तो आई विल से डेफिनेटली कि आपका फेलियर की तरफ ही आप जा रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे, जिसका सब पॉइंट्स भी मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, और उसको अवॉइड कैसे करना है वो भी बताया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन की जो भी आके आपको सजेशन दे रहा है सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपका दिमाग खुद भी चलाना चाहिए। जो आपको सजेशन, देखो दूसरे से सजेशन लीजिए, बट एट द एंड आपको वो खुद ही एक्सिक्यूट करना है। तो उस एक्सिक्यूशन के टाइम ना आप अपने भी ऐड ऑन कर सकते हो कि मुझे ये लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी ना। मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टीचर आपको जो पढ़ा रहा है वही आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, उस तरह का लॉजिक आएगा, तो आप लॉजिक सीखना स्टार्ट कीजिए रेदर देन अटेम्प्टिंग कि यार ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो हो जाएगा। लॉजिक सीखिए, बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आपका काम होगा। मिक्स क्वेश्चन टाइप की तरफ मत भागिए, क्योंकि मिक्स तभी आपका होगा जब आपके इंडिविजुअल चैप्टर अच्छे से क्लियर है, तब आप तुरंत ही रिलेट कर पाओगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से ये लगा के दिया है, प्रोबेबिलिटी आना पड़ेगा ना उसके लिए पहले। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी और मिक्सचर एक साथ ही कर लो, कैसे करोगे एक साथ जब दोनों का आपको सेपरेट नॉलेज नहीं है। तो थिंक अबाउट दिस। आई होप आप लोगों को कुछ मेरी बात यहाँ पे ठीक लगी होगी, अगर बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप लोग ये कर रहे हैं और इसमें आपको और भी कोई डाउट है कि मान लीजिए सर मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, है ना, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो आइदर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मेरे को मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड ट्राई टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फेज। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।